कहा है तुलसी सन समान हित नहीं कोय, अंजलि गत सुख सुमन जिनी सम सुगन कर दोए। इसमें तुलसीदास जी उन संतों को प्रणाम कर रहे हैं, उन संतों को प्रणाम करना चाहते हैं जिनका मन बिल्कुल साफ है, समानता के मतलब सबको समान समझने वाला है। उनके मन में कोई भी किसी के लिए ना तो क्या नाम है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, ठीक है। उनके लिए सभी एक समान है, ठीक है। जिस तरह अंजलि गत शुभ सुमन, जिस तरह हम जिस अंजलि क्या होता है, जैसे हम हाथ से हम हाथ को ऐसे कर लेते हैं और हम फूल रखते हैं उस हाथ में, ठीक है। जिस हाथ से हम फूल तोड़ते हैं, लेकिन होता क्या है जब हम हाथ से फूल तोड़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे दोनों हाथों में खुशबू हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार संत जो लोग होते हैं, महात्मा जो लोग होते हैं, इनके लिए भी कोई भी शत्रु नहीं है, ठीक है। ना कोई शत्रु है, ना कोई इनका मित्र है, सब समान है। जिस प्रकार एक हाथ से हम फूल तोड़ते हैं, तो उसके लिए ये नहीं है कि जिस हाथ से हमने फूल तोड़ा है वो सिर्फ उसी को ही सुगंधित करेगा, नहीं, वो हमारे दोनों हाथों को सुगंधित बना देता है, ठीक है। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसमें तुलसीदास जी कि हमारे पास चाहे कोई भी धन हो, गोधन मतलब गाय का धन हो, गजधन मतलब हाथियों का धन हो, बाजीधन मतलब घोड़ों का धन हो, रत्न मतलब हमारे पास कोई भी सोने चांदी कोई भी धन हो हमारे पास, लेकिन व्यक्ति क्या होता है, कितना भी धन हो जाए लेकिन व्यक्ति कभी उससे संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है। चाहे गाय धन आ जाए, हाथी हो हमारे पास, घोड़े हो, या कोई भी हमारे पास सोना चांदी हो, कोई भी हमारे पास धन हो, लेकिन व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कहा है, जब आवत संतोष धन, कि जब हमारे पास संतोष का धन आ जाता है, संतोष मतलब जब संतुष्टि हो जाती है, वो धन हमें मिल जाता है, तो जो भी हमारे पास धन है, जो भी हमारे पास धन है वो किसके समान हो जाता है, धूरी मीन्स धूल के समान हो जाता है। जब हमें संतुष्टि मिल जाएगी, हम संतुष्ट हो जाएंगे, संतुष्टि का धन हमारे पास आ जाएगा, तो कोई भी धन हमारे पास होगा तो वो सारा धन हमें एक सिर्फ मिट्टी के समान लगेगा, धूल के समान लगेगा, ठीक है। आवत किए हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में ही। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं इसमें, क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आवत किए हर्षे नहीं, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए जहां पर हमारे जाने से लोग खुश नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके नैनो मीन्स आंखों में स्नेह नहीं होता है, हमें वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तुलसी दास जी ने कहा है कि चाहे वहां पर कंचन, कंचन मीन्स सोने की ही वर्षा क्यों ना हो रही हो, चाहे वहां पर हमारे लिए सोने की ही वर्षा क्यों नहीं हो रही हो, लेकिन हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए जहां पर लोगों के मन में हमारे लिए स्नेह नहीं हो, ठीक है। तुलसी सन सुखनु करूं, फूल फलने पर हेत, इतने ये पाहन हनक उठते हुए फल दे। अब इस दोहे में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, इस वाले दोहे में क्या कह रहे हैं कि जो संत लोग हैं वो किसके समान है, पेड़ के समान है। कैसे हैं पेड़ के समान, जैसे पेड़ हमें पेड़ों के लिए क्या है, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, वो सबको एक समान फल देते हैं, फूल देते हैं, सबको समानता समानता की मतलब समान तरीके से सबको फल देते हैं, ठीक है। उनके लिए ये नहीं है कि इसने मुझे पत्थर मारा तो मैं इसको फल नहीं दूं, ठीक है। इतने ये पाहन हनक, बल्कि उनके लिए तो क्या करते हैं, इतने जो भी लोग, इतने मतलब जो भी इन पर पाहन पत्थर हनक मारते हैं, जो भी इन पर पत्थर मारते हैं, पेड़ तो उन्हीं लोगों को फल देते हैं, उन्हीं को फल देते हैं। जब लोग उनको पत्थर भी मार देते हैं तो भी उनको फल देते हैं पेड़, तो उनके लिए ना शत्रु है ना कोई मित्र है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग उन पर पत्थर भी मारते हैं वो तो उन लोगों को भी फल देते हैं, ठीक है। इस तरह संत लोग भी पेड़ों के ही बराबर हैं, ठीक है,
क्योंकि उनके लिए भी ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, ठीक है, वो सबका कल्याण एक समान करते हैं, ठीक है। मुखिया मुख सो चाहिए, मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अब इसमें क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जैसे एक मुखिया होता है, मुखिया घर का मुखिया होता है या देश का मुखिया होता है या एक राज्य का मुखिया होता है, कोई भी मुखिया होता है तो उसको किसके समान होना चाहिए, एक मुख के समान होना चाहिए। जो हमारा मुख है, खाने का जो मुख है, मुंह है हमारा, उसके समान होना चाहिए। कैसे? जैसे हम मुख से खाते हैं, खाते हम मुख से हैं, लेकिन वो हमारे सारे आंतरिक भागों की रक्षा करता है। हम खाना मुंह से खाते हैं, लेकिन खाना जो हम मुंह से खाते हैं वो हमारे सारे अंगों तक हमारा खाना पहुंचाता है। उसी तरह एक मुखिया को भी होना चाहिए कि वह भी अपने सभी लोगों को, जो भी उसके आस मतलब उसके राज्य में है, देश में है, उन सभी का उसको ध्यान रखना चाहिए, उनका पालन पोषण उसे उन्हीं अपनी तरह ही करना चाहिए, ठीक है। ये थे हमारे तुलसीदास जी के दोहे, ठीक है। उसके बाद कुछ दोहे रहीमदास जी के हैं नीचे, उनको हम पढ़ेंगे। सॉरी, रहीमदास जी कह रहे हैं, ये बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोई। इसमें रहीमदास जी ने क्या कहा है कि मैं जब बुरा मतलब संसार में बुरे लोगों को देखने चला, बुराइयां ढूंढने चला लोगों में, तो मुझे किसी में बुराई ही नहीं मिली, मुझे किसी में कोई भी बुराई नहीं मिली, ठीक है। बुरा जो खोजन में चला, जब मैं संसार के लोगों में बुराइयां खोजने चला तो मुझे वहां पर कोई भी बुराई नहीं मिली। और जब मैंने अपने मन को खोजा, और जब मैंने अपने मन को खोजा, अपने मन में देखा, तो मुझे अपने से अपने में ज्यादा मतलब बुराइयां मिली, मुझे किसी दूसरे में कोई बुराई नहीं मिली, मुझे अपने में ही बुराई मिली, ठीक है। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जो लोग दूसरों में बुराइयां निकालते हैं, जो लोग दूसरों को बुरा बताते हैं, लेकिन असलियत में क्या होता है, वो अपने आप में बुराइयां नहीं ढूंढते हैं। और सच्चाई क्या होती है कि वो उनसे बुरा वो खुद होता है, जिनको वो बुरा बताता है उनसे बुरा वो खुद होता है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, अपने में बुराइयां नहीं देखते हैं, दूसरों में बुराइयां निकालते हैं। लेकिन रहीमदास जी ने अपने दोहे में बताया है कि हमसे बुरा कोई नहीं, किसी दूसरे में बुराई निकालने से पहले हमें खुद अपने आप में देखना चाहिए कि हम में क्या बुराई है और क्या अच्छाई, ठीक है। जो रही उत्तम प्रकृति कर का सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रह कुचन। अब इस दोहे में रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, मतलब जो लोग सज्जन होते हैं, ठीक है, उन पर किसी कुछ संगति का, बुरी संगति का कोई असर नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन पर, ठीक है। जो लोग सज्जन लोग होते हैं, उत्तम लोग होते हैं, उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, उन पर किसी भी बुरी संगति का कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार एक चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे हुए होते हैं, लेकिन चंदन के विष पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह सज्जन लोगों के मन पर भी किसी कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। रूठे सुजन मनाई में जो रूठे सो बार, नहीं मन पुनि पुनि कोई ये टूटे मुक्ता हार। अब इस दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं, जो कि हमारे अपने लोग होते हैं, हमारे जो लोग होते हैं, उनको अगर वो बार बार रूठ रहे हैं तो हमें उनको बार बार ही मनाना चाहिए। जैसे हम एक माला को टूटने पर उसको बार बार भिगोते हैं, उसी तरह हमें अपनों के रूठ जाने पर उसको भी बार बार मनाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं निज संग ले जन्मत जगत ने कोई, वैर प्रीति अभ्यास जस होत होत ही होए। इस दोहे में रहीमदास जी ने क्या कहा है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपने साथ कुछ लेकर पैदा नहीं होता है, कि जन्म से ही उसने जन्म लिया है और उसके साथ सारी चीजें आ गई हैं। कोई व्यक्ति अपने साथ कुछ लेकर जन्म नहीं लेता है, चाहे वो वैर हो, प्रीति हो, अभ्यास हो या यश हो, ये सब चीजें उसमें कैसे आती हैं, उसके अंदर धीरे धीरे आती हैं। कोई भी इन सब चीजों को
जन्म के समय लेकर पैदा नहीं होता है। ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर जो रहीम दास जी ने पानी का जो यहाँ पर उदाहरण दिया है कि यहाँ पर जो है लोगों के व्यवहार से, समझ रहे हो, उसके व्यवहार से, ठीक है, विनम्रता से उसका जो है वर्णन किया है। कैसे? तीन उसमें इसका वर्णन किया है रहीम दास जी ने। जैसे पानी गए न उबरे, मतलब पानी, जिस तरह पानी के बिना आटा बेकार है, ठीक है, चमक के बिना मोती बेकार है, उसी तरह विनम्रता के मनुष्य बेकार है। अगर उसके अंदर अच्छा व्यवहार नहीं है, ठीक है, ईर्ष्या करता है, ऐसा उसके अंदर कोई व्यवहार नहीं है, तो वो भी उसकी मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका मूल्य, वह मूल्यहीन हो जाता है वह व्यक्ति। ठीक है। जिस तरह चमक के बिना मोती बेकार है, पानी के बिना आटा बेकार है, इस तरह विनम्रता के, अच्छे व्यवहार के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है, वह भी मूल्यहीन है। ठीक है। इस तरह ये रहीम दास जी के दोहे हैं। ठीक है। जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं वो बुरी संगत में रहने से भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे चंदन के पेड़ पे सांप लपटे रहते हैं। जो मुखिया होते हैं उन्हें मुख सा होना चाहिए। जैसे एक मनुष्य शरीर के लिए खान पान करता है और वही खान पान पूरे अंग के पास पहुंचता है, उसी प्रकार मुखिया को भी अपनी जो प्रजा है उसके देखभाल करनी चाहिए। जिस तरह मुख खाते तो मुख से है, लेकिन मुख का ये नहीं है कि वो खुद ही अपने मुख में केवल मुंह का ध्यान रख रहा है। ऐसा नहीं, वो खाते मुंह से है, लेकिन ये नहीं कि वो पूरे मुंह का ध्यान, वो पूरी बॉडी का ध्यान रखता है, पूरे शरीर का ध्यान रखता है। इसी तरह एक मुखिया को भी अपनी पूरे प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। चलो राशि। यस मैम। ये बताइए यस मैम। बताइए तुलसी मैम आपकी वॉइस ही नहीं आ रही। तुलसी सन सुबहु करूं, ये वाला बताइए राशि।